स्टूडेंट, मैं गौतम सर आपको अल्फा मैथमेटिक्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और मैंने कल जो डेरिवेटिव पढ़ाया था उसका रूल्स पढ़ाया था, तो उस रूल्स पे मैंने 40 के क्वेश्चन के आसपास दिया था। मैं आशा करता हूं कि वो क्वेश्चन आप लोग बना भी लिए होंगे। और क्यों नहीं बनाएंगे भाई, मैंने बहुत मेहनत से क्वेश्चन दे रखा है, आप लोग को बनाना पड़ेगा। आप लोग को इसलिए मैं क्वेश्चन बनाने के लिए दिया हूं ना, इसलिए बनाने के लिए दिया हूं ताकि आपको न लगे कि हम फ्री में घर पे बैठे हुए हैं, लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, मेरा एजुकेशन सिस्टम नहीं चल रहा है। ऐसी बात नहीं है बच्चे। मैंने क्वेश्चन बनाने के लिए इसलिए दिया था कि आपको लगे, आपको फील हो कि नहीं सर जी ने होमवर्क के रूप में दिया है और हम क्लास में पढ़ रहे हैं। मैं बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग दे रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा फीलिंग नहीं हो रहा है। एक और बात है कि मेरे चैनल पे जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो मेरा स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं वो काफी सारे स्टूडेंट को जोड़ने का काम करें, अपने दोस्त को बताने का प्रयास करें कि चलिए यहाँ पे जो है इस चैनल पे पढ़ाई हो रहा है। हाँ, आप लोग खुद समझदार हो, मेरे ही चैनल पे ना पढ़ो, आप लोग खुद समझदार हो। आप लोग तरह तरह का चैनल सर्च बार में, यूट्यूब के सर्च बार में सर्च करके देखिए, उसका पढ़ाई देखिए और मेरा पढ़ाई देखिए। अगर अच्छा लगे तो वहीं पे पढ़ो, अगर अच्छा ना लगे तो मेरे पे पढ़ो। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूं और मैं आपको बिल्कुल समझाने का प्रयास करता हूं। तो अच्छा लगे तो बहुत अच्छा से पढ़ो बस। हाँ, अगर नहीं जोड़ना है मत जोड़ो, लेकिन जो पढ़ रहा है वो मेरे को 100% अच्छा से पढ़ना चाहिए। मत जोड़ो, कोई बात नहीं, मेरे को स्टूडेंट नहीं चाहिए, मेरा ही स्टूडेंट काफी है। जो मेरा स्टूडेंट है वही काफी है। तो आप लोग पढ़ोगे ना तो मेरे को खुशी फील होगी, रिजल्ट मिलेगा, मेरे को बहुत खुशी फील होगी। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, मेन मेरा टॉपिक है ना बच्चे, मेन मेरा टॉपिक है भैया चैन रूल। चैन रूल, ये चैन रूल क्या है? अब ये चैन रूल, अब साइकिल का चैन वाला नहीं कि चैन रूल, उसमें वो वाला चैन रूल नहीं है, और केमिस्ट्री वाला भी चैन नहीं है। ये चैन दूसरा है, नाम वही है, बस काम दूसरा है इसका। देखो जी, चैन रूल, श्रृंखला नियम, जैसा नाम वैसा काम होगा। बट इस पे इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए ड्रिल करते हैं। आखिर लगता कहाँ है? सबसे पहले एक फंक्शन आता है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन यानी इसको बोलते हैं संयुक्त फलन। भैया याद रखना जी, संयुक्त फलन। क्या बोलते हैं भाई? संयुक्त फलन बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन में ही चैन रूल अप्लाई होता है। अभी मैं अप्लाई करने की बात बता रहा हूं कि अप्लाई कहां होता है। जब कोई फंक्शन कंपोजिट फंक्शन हो, जब कोई फंक्शन कंपोजिट फंक्शन हो तो चैन रूल का अप्लाई होता है। अगर कंपोजिट फंक्शन नहीं है तो चैन रूल अप्लाई नहीं होगा। अब कंपोजिट फंक्शन को फलनों का फलन कहा जाता है, फलनों का फलन कहा जाता है। आएंगे कंपोजिट फंक्शन पे, धैर्य रखो बच्चे, थोड़ा सा पैसेंस रखो, बस थोड़ा सा। अबे चैन रूल कहां लगता है? कंपोजिट फंक्शन में। याद रखना, चैन रूल कहां लगता है? कंपोजिट फंक्शन में। कंपोजिट फंक्शन में मतलब संयुक्त फलन में। ये चीज क्लियर हो गया? अच्छा जी, चैन रूल को हम d/dx कंपोजिट फंक्शन भी बोलते हैं। ये बहुत सारे लोग छोड़ भी देते हैं जी, केवल चैन रूल हो गया, बस चैन रूल हो गया। नहीं, चैन रूल को डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन भी बोलते हैं। मतलब संयुक्त फलन का डिफरेंशिएशन तो चैन रूल, चैन रूल तो संयुक्त फलन का डिफरेंशिएशन। तो चैन रूल को किस नाम से जाना जाता है? डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब मेरा मेन मुद्दा आता है कंपोजिट फंक्शन, तब लाएंगे चैन रूल। कैसे अप्लाई करेंगे? हाउ टू अप्लाई चैन रूल। बट अभी चल रहा है कंपोजिट फंक्शन। अच्छा जी, इसके पहले बहुत प्यार से पढ़ना है इसे, बहुत आराम से पढ़ना है इसे, ताकि यही तो है भाई। ये समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। देखो जी, अच्छा एक बात बता रहे हैं छोटू, एक बात बता रहे हैं। जैसे कि हम लोग पढ़े थे इसके पहले d/dx sin x, क्या होता था?
cos x। अच्छा होता था ना जी। अच्छा मैं लिखता अभी बाद में डिफरेंशिएशन पे जाऊंगा। sin x, तो मैं आपको बता दे रहा हूं क्या यह कंपोजिट फंक्शन है, क्या यह फलनों का फलन है। हाँ, फलनों का फलन कंपोजिट फंक्शन को ही बोलते हैं। sin x, तो यह कंपोजिट फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं भाई? अब बात आता है कि क्यों नहीं है, तो इसलिए नहीं है क्योंकि यह एक ही बार में खत्म हो जाएगा। sin x एक ही बार में खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैं बोलूं साइन, हाँ एक तरह से है भी और एक तरह से नहीं भी, डिफरेंशिएशन के अनुसार नहीं है। बट यहां पे देखा जाए sin x स्क्वायर, तो यह कंपोजिट फंक्शन है। इसमें चेन रूल नहीं लगेगा, बट इसमें चेन रूल लगेगा। जब भी x नजर आए उसमें चेन रूल नहीं लगेगा, लेकिन x के पावर नजर आए, चाहे एनदर फंक्शन नजर आए इसमें, जैसे कि मैंने एक से ज्यादा फंक्शन नजर आए। कंपोजिट फलन का परिभाषा क्या होता है कि जब एक से ज्यादा फंक्शन मौजूद हो तो उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट फंक्शन। तो ये कंपोजिट फंक्शन है, आप चेक करो, साइन भी है और एक्स स्क्वायर भी है। अच्छा जी, मैं log x, क्या कंपोजिट है? नहीं भाई कंपोजिट नहीं है, लेकिन मैं log लिख दूं sin x, हाँ ये कंपोजिट है। दिस इज कंपोजिट, यह कंपोजिट फंक्शन है क्योंकि इसमें log भी है और sin भी है। और इसमें क्या लगेगा? चेन रूल लगेगा ही लगेगा। क्या लगेगा बच्चे? चेन रूल लगेगा। अच्छा जी, तो कहने का मतलब है जैसे कि मान लीजिए कि e के पावर x कंपोजिट है? नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर दे देंगे ना, है। दिस इज कंपोजिट फंक्शन। देखो अलग आ गया। अच्छा जी, x प्लस 2 है कंपोजिट? नहीं, लेकिन जैसे ही मैं पावर दूंगा ना हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। तो चेन रूल कहां लगता है बच्चे? कंपोजिट फंक्शन में ही लगता है। चेन रूल कहां लगता है? कंपोजिट फंक्शन में ही लगता है चेन रूल। अब चेन रूल लगाने का तरीका बता रहे हैं कि चेन रूल, अब जैसे कि मान लीजिए हाँ, रूट अंदर x कंपोजिट नहीं है, लेकिन जैसे ही डालेंगे sin x कंपोजिट बन जाएगा। मतलब कंपोजिट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो रूट आया, पहले क्या आया? रूट आया, फिर आया क्या? साइन आया। करेंगे क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। करेंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक तरीका बता देते हैं कि कंपोजिट फंक्शन पहचानने का। अगर x रहे, केवल x, तो समझ लेना कि कंपोजिट नहीं है, काम चल जाएगा। sin x, tan x, log x, e के पावर x, ये कंपोजिट नहीं है, एक के बार में हम ले लेंगे डिफरेंशिएशन। लेकिन इसका पावर समथिंग रहे, इसमें बेस में कुछ समथिंग रहे या एंगल में समथिंग रहे, तो समझो कि उसका चेन रूल से ही अप्लाई होगा। तो ज्यादा बकवास नहीं होगा, बट यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात है। देखो जी, मैं पूछता था पहले बच्चे, मैं आपसे पहले पूछता था छोटू डियर, बहुत प्रेम से समझना है, बहुत प्रेम से। साइन एक्स बराबर क्या? कॉस एक्स होता था ना। अच्छा जी, मैं इसको ऐसे पूछ देता छोटू, साइन एक्स स्क्वायर, तो क्या थोड़ा ध्यान से देखो जी, तो क्या यहां पे देखो, तो भी क्या यही होता? नहीं होता। ये कंपोजिट आ गया। ये क्या आ गया? कंपोजिट। अब इसमें क्या होगा? तो पहले साइन का होगा और फिर एक्स स्क्वायर का होगा। यही चेन रूल है। सजा करके मैं बताऊंगा। पहले साइन का होगा, फिर किसका होगा? एक्स स्क्वायर का होगा। तो लिखने का तरीका क्या होगा बच्चे? मैं जैसे मान लेता हूं y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, तो पहले इसमें किसका डिफरेंशिएशन होगा? साइन का, एक नंबर साइन का, और उसके बाद क्या? एक्स स्क्वायर का। अगर मैं संक्षेप में लिखना चाहूं तो डायरेक्ट लिख दूंगा dy बटा dx। साइन का क्या होगा बच्चे? cos x, लेकिन x है क्या? x नहीं है, क्या है? एक्स स्क्वायर उतार देंगे। देखो ध्यान से सुनो, पहले मैं बोला कि साइन का, उसके बाद किसका? एक्स स्क्वायर का। तो साइन का क्या होगा बच्चे? cos, जो है वो उतार देंगे। अच्छा, उसके बाद किसका होगा? एक्स स्क्वायर का होगा। किसका होगा? एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x।
ये आंसर हो गया। बट ये प्रोसेसिंग के अनुसार नहीं है, आपके बोर्ड के अनुसार नहीं है। बोर्ड में ऐसे बनाओगे नंबर नहीं देगा, नंबर देगा बस 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर देगा, आपको 2 नंबर तो लाना है ना। तो 2 नंबर लाने के लिए तो सबसे पहले प्रोसेसिंग जरूरी है। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, dy अपॉन dx और d बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। सही वो भी था और सही ये भी है, बट उसमें थोड़ा प्रोसेसिंग नहीं था। dy बट्टा डी एक्स, देखो जी मैंने बोला था ना बच्चे कि चैन रूल क्या कहता है, चैन रूल लगा रहे हैं, चैन रूल लगा रहे हैं। पहले क्या होगा साइन का, फिर बाद में क्या होगा एक्स स्क्वायर का। तो कैसे लिखेंगे, तो पहले डी साइन एक्स स्क्वायर आप बट्टा का हो जाएगा dx, सॉरी dx नहीं, साइन हट जाएगा। ये क्या हट जाएगा, साइन, देखो दिख रहा है, देखो ये साइन हटेगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा फिर किसका देंगे गुना में देंगे डी एक्स स्क्वायर और पावर हट जाएगा, पावर हटेगा तो क्या आएगा एक्स, तो dx। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, यह प्रोसेसिंग है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि किसी भी क्वेश्चन को dx तक पहुंचा देना, किसी भी क्वेश्चन को dx तक पहुंचा देना वही चैन रूल है। किसी भी क्वेश्चन को dx तक पहुंचा देना चैन रूल। अब देखो चैन बनते जा रहा है, श्रृंखला बनते जा रहा है। पहले साइन का श्रृंखला बना, फिर एक्स स्क्वायर का बना। बात वही है जो मैंने पहले बताया था कि साइन का क्या होता है कॉस, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। अब वही लिखेंगे, नीचे से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब ये नहीं है कि यहाँ पे भी डी लगा है तो इसका भी डिफरेंशिएशन यहाँ पर नहीं, बस साइन का होगा और एक्स स्क्वायर का होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे dy अपॉन dx। साइन का क्या होता है बच्चे कॉस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। बस दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। दिख रहा है ना, देख लो। वीडियो को पॉज करना, उतारना, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है भाई, कोई घबराने की बात नहीं है। घबराने की कोई बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं हम। अच्छा चलो जी, डी बाई डी एक्स बच्चे, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। y बराबर x प्लस 4 के होल स्क्वायर, चाहे हाँ ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 के होल स्क्वायर, ये कर लेते हैं। तो मैं देख रहा हूं आपको कि इसमें क्या होगा, पहले पावर का होगा, पहले किसका होगा पावर का होगा, फिर इसके अंदर का होगा। तो पहले लिखूंगा dy अपॉन dx। वो मैं नहीं लिख रहा हूं, dwr2x लिख लेना, dwr2x जो भी है लिख लेना। तो पहले लिखोगे d पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 4 के होल स्क्वायर अपॉन d। थोड़ा ध्यान से देखना, ये पावर क्या होगा बच्चे हट जाएगा, तब ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 गुणे डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है जी, ऐसे कर देना। अब ये प्लस में है तो अलग अलग डिफरेंशिएशन लेगा, प्लस में है तो अलग अलग डिफरेंशिएशन लेगा। देखो जी ध्यान से, dy अपॉन dx, ये क्या हो जाएगा पावर साइड में, पावर साइड में पावर में से क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 2 में से 1 जाएगा 1, और इसमें देखो इसमें पावर साइड में 2x और 4 का क्या हो जाएगा 0, तो 0 है तो छोड़ दो बस। अब गुना कर दो, 2 दूना के 4x और एक्स स्क्वायर प्लस 4, आंसर यही आंसर होगा। अच्छा और एग्जांपल करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलो जी, मैं आपसे पूछता डी बाई डी एक्स लॉग एक्स चाहे साइन कॉस एक्स, तो क्या आप करते आप बता देते कि सर जी माइनस साइन एक्स होता है ना। लेकिन मैं पूछता कि अगर एक क्वेश्चन है भैया y बराबर कॉस लॉग एक्स, y बराबर कॉस लॉग एक्स, क्या करोगे? तो आप ये तो लिख नहीं सकते थे, तो हम कहेंगे कि जब भी निष्पत्ति रहे तो सबसे पहले उस निष्पत्ति का करो, लाइन बाय लाइन करते चलो। पहले करेंगे कॉस का, उसके बाद करेंगे लॉग एक्स का। निष्पत्ति में लाइन बाय लाइन होता है, पहले कॉस फिर लॉग का। तो हम लिखेंगे dy बट्टा dx, वही लिख देना डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, कल वाली बात लिखना कि dwr2x या डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, बात वही है। तो सजाएंगे कैसे भैया, पहले लिखेंगे d सब लिख देंगे cos log x, सब लिख देंगे।
क्या हटेगा, कॉस हटेगा, डी, फिर क्या आएगा लॉग एक्स, फिर गुणे डी लॉग एक्स, जो है वही यहां पे जाएगा। अब बताएंगे क्या हटेगा भाई, लॉग हटेगा, क्या आएगा नीचे एक्स डी एक्स। ध्यान से सुनो, कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है। पहले कॉस हट जाएगा, कॉस हट जाएगा, फिर लॉग आएगा, और लॉग हट जाएगा तो क्या आएगा एक्स आएगा। माने किसी भी क्वेश्चन को एक्स तक पहुंचा देना वही चैन रूल है, किसी भी क्वेश्चन को एक्स तक पहुंचा देना, डीएक्स तक पहुंचा देना वही चैन रूल है। अब करो जी, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, और लॉग का लॉग हो जाएगा, सब उतर जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन। नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले तो प्रोसेसिंग है, हमको मतलब है ऊपर वाले से। यहाँ पे कॉस का होगा, अब फिर यहाँ पे लॉग का होगा, यहाँ पे लॉग का नहीं, यहाँ पे होगा, तो लॉग का क्या हो जाएगा 1/x, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, फिर मिटा करके बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्या दिक्कत है। अच्छा एक काम करते हैं भाई, एक काम करते हैं, जो पहले पढ़े वही, जैसे कि अभी क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, रूट साइन एक्स स्क्वायर। भैया अब देखो, इसमें 3 बार डिफरेंशिएशन होगा। कै बार होगा भाई, 3 बार। मैं संक्षेप में बता रहा हूं, पहले रूट का, फिर साइन का, फिर एक्स स्क्वायर का। देखो करेंगे ना, डायरेक्ट करेंगे dy/dx, तो रूट, पहले रूट का एक नंबर, जो एक नंबर पड़ता है रूट का, तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2, आ रूट अंदर वही जो रहता है वही, रूट का डिफरेंशिएशन होता है ना कि 1/2, आ रूट अंदर जो है वही साइन एक्स स्क्वायर। देख लो जी, 1/2 रूट अंदर वही है कि नहीं। अच्छा, रूट का हो गया ना, अब किसका करेंगे, साइन का। किसका करेंगे भाई, साइन का। तो साइन का सूत्र याद रखना, साइन का क्या होता है कॉस, साइन का होता है कॉस, और यहां पे उतार देना एक्स स्क्वायर, होगा ना। अच्छा, फिर इनटू, मैंने बोला था कि 3 स्टेप में होगा, 3 स्टेप में, पहले रूट का, फिर साइन का, फिर एक्स स्क्वायर का। अब किसका होगा एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, बस यही क्या हो जाएगा आंसर। सजा लो, बट्टा कर लो, आंसर हो जाएगा। तो देखो ये बात भी सही है, ऐसे भी बनाओगे सही है, बट ये थोड़ा सा लिख करके बनाओगे, ऐसे लिख करके बनाओगे तो बहुत सही है और 100% सही है। अब देखो कैसे करेंगे, तो पहले लिखेंगे डी, पूरा लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं और कुछ नहीं। समझ तो ऐसे भी सकते हो कि पहले रूट का हुआ है, फिर साइन का, फिर एक्स स्क्वायर का। अच्छा जी, अब चलो ये रूट हट जाएगा ना भाई, रूट हटेगा, क्या आएगा साइन एक्स स्क्वायर, फिर गुणा में देंगे, जो यहां पे है वहीं पे डी साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो अब क्या हटेगा बाबू, क्या हटेगा, देखो साइन हट जाएगा, डी आएगा, फिर आएगा एक्स स्क्वायर, गुणे डी एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर हट जाएगा, क्या आएगा dx। ठीक है जी, ध्यान से सुनो, अब कर लो, बस वही बात लिखना था। इस रूट का करेंगे, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, नीचे वाला प्रोसेसिंग है। अब ये मत समझना कि यहां पर भी डी लगा है, ऊपर जहां जहां डी लगा है वहां पे डिफरेंशिएशन करना है, तो यहां पे रूट का करना है, फिर यहां पे किसका करना है साइन का, जो पहले दिख गया, फिर यहां पे क्या करना है पावर का। तो देखो जी, यहां पे रूट का करेंगे तो 1/2 रूट अंदर जो है वही। अच्छा जी, और साइन का करेंगे cos एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x। अब फाइनल आंसर लिखना चाहेंगे ना भाई, तो 2 से 2 गया, कट गया, बटन में है, तो गुना कर देंगे, 1 में गुना करेंगे तो x cos स्क्वायर x अपॉन रूट अंदर साइन एक्स स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब इससे बियॉन्ड नहीं हो सकता है। देखो जी, बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उस पर। देखो बच्चे, ये क्या है सेक, फिर क्या है टेन, रूट एक्स, ये जो है कंपोजिट फंक्शन है। थोड़ा ध्यान से देखो, सेक टेन रूट एक्स, तो सबसे पहले क्या होगा सेक का, उसके बाद क्या होगा टेन का, उसके बाद क्या होगा रूट एक्स का, रूट का फिर एक्स का। तो बात वही है। हाँ, अगर एक्स स्क्वायर रहता है ना तो फिर रूट का और फिर एक्स स्क्वायर का, तो मतलब ये 4 बार हो जाता, 3 बार हुआ है। कितने बार में जाएगा ये 3 बार में। लिखने का तरीका क्या होता है, देखो जी, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसको लिखता dy/dx। सेक है ना, तो सेक का क्या होता है, सेक का होता है सेक x इंटू टेन एक्स। तो मैं लिखता सेक आई, टोटल जो है x है,
टोटल क्या है x है, मतलब क्या लिखता tan रूट x। अभी क्या लिखा सेक लिखा ना, फिर क्या लिखता tan आइए tan रूट x। इसका हो गया भाई, सेक का हो गया, सेक का काम खत्म। अब फिर किसका करते tan का, तो tan का करते तो क्या होता है सेक स्क्वायर x। सेक स्क्वायर देखो ये tan का सेक स्क्वायर x, तो x ना देख करके, x नहीं ना है रूट x है, इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म। अब यहां पे देखो रूट x, तो रूट x का करते तो 1/2 रूट अंदर x, कटने वाला नहीं है, बस सोल्व कर दे, यही आंसर हो जाता। तो देखो बच्चे प्रोसेस कैसे करते, y मान लेते सबसे पहले सेक tan रूट x और dwr2 लिख देते, या डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x लिख देते, बात वही है dy अपॉन dx। ध्यान से देखो जी, पहले लिखेंगे d, फिर लिखेंगे सेक tan रूट x। देखो भाई फिर प्रोसेसिंग में जाएंगे तो ये सेक हटेगा, ये सेक हटेगा, फिर tan रूट x, इसी के अनुसार फिर d tan रूट x और d। अब क्या उठेगा tan हटेगा, आएगा रूट x, यहां पे दिख रहा है, और रूट x यहां पे लिखाएगा d रूट x। अब यहां पे रूट हटेगा और dx। अब कर देते बस, यही बात लिख देते, यही बात लिख देते, नीचे आंसर हो जाता। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है डियर, कि ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये जो पढ़ रहे हो चैन रूल है, सारे के सारे चैन रूल अप्लाई हो रहा है इसमें। देखो जी इस वाले क्वेश्चन में देखो, 2 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले किसका करते साइन का, फिर किसका करते कॉस का, फिर किसका करते एक्स स्क्वायर का, यही चैन रूल है और कुछ नहीं। तो साइन का क्या हो जाता है बच्चे कॉस, मैं संक्षेप में लिख रहा हूं, साइन का क्या होता है कॉस। बाकी सारे रेशियो उतर जाएंगे, लाइन बाय लाइन उतरते जाएंगे, एक एक कम होते जाएगा। देखिए साइन का कॉस लिख दिए, अब बाकी सब उतार दो, कॉस एक्स स्क्वायर। अच्छा इसका काम खत्म, अब क्या उतारेंगे कॉस, तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स होता है, बट एक्स के बदले क्या है एक्स स्क्वायर, उसके आगे वाला, मैंने साइन का लिखना चाहेंगे तो उसके आगे वाला कोण में जाएगा, कोस का लिखना चाहेंगे तो उसके आगे वाला, और इसको थोड़ा सा घेर देंगे क्योंकि माइनस लगा है। अच्छा अब देखो कोस का भी हो गया ना बच्चे, अब किसका करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, बस इसको सजा देंगे, आंसर सजा कर देना है, माइनस पहले लिख देना है, तो माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये आंसर हो जाता। बट इसको सजा के कैसे लिखते तो आपको तो पता ही है, सबसे पहले y मानते, क्वेश्चन को देख लो फिर से एक बार, y साइन कॉस एक्स स्क्वायर, बस प्रोसेसिंग आपका सही होना चाहिए। एक और खास बात मैं आपको बता रहा हूं, इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं, कि भले किताब से आंसर आपका मैच करे या ना करे, बस आपका ये प्रोसेसिंग सही है, आपका डिफरेंशिएशन का सूत्र सही है, किताब का आंसर से मैच थोड़ा बहुत नहीं कर रहा है तो समझिए कि आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे, जब बात आएगी तो बताएंगे। देखिए जी डी यहां पे पहले लिख देते साइन कॉस एक्स स्क्वायर, चेक करो जी हो गया, फिर डी ये साइन हट जाएगा ना, ये साइन हट जाएगा तो क्या आएगा कॉस एक्स स्क्वायर, फिर यही बात ऊपर जाएगा डी कॉस एक्स स्क्वायर, फिर कॉस हटेगा एक्स स्क्वायर आएगा, फिर डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। देखो मैं 3 बार किया था ना, पहले इसका इसका इसका, इसमें भी करेंगे, पहले साइन का फिर कॉस का फिर इसका, चेक करो वही बात, जो बात हम लिखे थे वही बात नीचे लिख देना है, आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट मैं आशा कर रहा हूं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर मैंने क्वेश्चन लिखा है y बराबर 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, देख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले क्या करते हैं, 2 से कोई मतलब नहीं है, 2 का होने वाला नहीं है, ये 2 अचर है, अचर कांस्टेंट में बताया था कि 2 बाहर हो जाएगा। सबसे पहले किसका होगा रूट का, फिर कॉट का, फिर एक्स स्क्वायर का, मतलब 3 टर्म में होने वाला है। पहले रूट का करते, तो रूट का क्या होता है ध्यान से देखिए, रूट का होता है 1/2, रूट में जो है वही, जो रूट में वही है, तो ये जो है वही उतार दो कॉट एक्स स्क्वायर, खाली 1/2 लगा देना है, और रूट में जो है वही उतार देना है। अच्छा जी पहले से 2 मौजूद था ना जी, तो 2 तो यहाँ पे देना है, ये 2 अलग, ये 2 यहाँ पे देना है। अच्छा रूट का हो गया ना, फिर किसका करना होता है कॉट का, तो कॉट का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ध्यान से देखना माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और फिर किसका करना होता है
एक्स स्क्वायर का, तो 2x, तो और ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर से सजा लो, -2x कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो ये मैंने रफली बता रहा है ना, ये मैं रफली बता रहा हूं, ये आप ऐसे बनाओगे तो नंबर नहीं मिलेगा, बट मैं जब ये लिखोगे, जब ये बात लिखोगे, प्रोसेस करके लिखोगे ना, प्रोसेसिंग करके, dy अपॉन डी एक्स, 2 बाहर होगा, d पूरा उतारेंगे, रूट कॉट एक्स स्क्वायर अपॉन डी, ध्यान से देखना जी, ये रूट हटेगा, रूट हटेगा, क्या आएगा, कॉट एक्स स्क्वायर, फिर डी कॉट एक्स स्क्वायर, फिर डी कॉट हट जाएगा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, फिर डी एक्स स्क्वायर। देखो जी 3 टर्म में हुआ कि नहीं, मैंने पहले ही बोला था कि पहले रूट का होगा, फिर कॉट का होगा, फिर एक्स स्क्वायर का होगा, करोगे डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन का सूत्र भी याद होना चाहिए। तो मैं कितना ले क्वेश्चन करूं बच्चे, कितना ले करूं? अच्छा, एगो तो और करके देखते हैं, जैसे पावर से रिलेटेड। अब जैसे कि देखो, मान लो कि y बराबर है साइन पावर 5, साइन के पावर है log x, ध्यान से देखना। अब इसमें कितने बार में होने वाला है, देखो जी इसमें कितने बार में होने वाला है। सबसे पहले पावर दिया रहेगा, तो सबसे पहले पावर, ये पावर का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पावर का, फिर किसका हो जाएगा, साइन का होगा, फिर किसका होगा, log, देखो dy अपॉन dx, पहले d साइन पावर 5 log x, पूरा उतार देंगे ना, ये पावर हट जाएगा भाई, 5 है ना, पावर में 5, पावर हट जाएगा तो क्या उतरेगा, d साइन log x, d, अब देखो साइन हट जाएगा, क्या उतरेगा, log x, सॉरी ये जो है वही उतार देना है, साइन log x, अब d साइन हट जाएगा, क्या उतरेगा, log x, ध्यान से देखना, ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन दे देना, गलत हो जा रहा है। फिर क्या उतरेगा, d log x, फिर d log हटेगा, क्या आएगा, x, और फिर गुणे में क्या dx हो जाएगा, बस log हटेगा तो dx से आएगा। अब कर लो, तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो, पहले 5 पावर साइड में, तो पावर साइड में करोगे तो 5 पावर साइड में, यानी 5 साइड में, और साइन पावर में से कम कर देना होता है, 5 है तो पावर में कितना हो जाएगा, 4 log x। अच्छा जी, साइन है ना, तो साइन का क्या होता है, cos, सब उतार देना है, पहले मैंने पावर का किया, फिर करेंगे साइन का, फिर करेंगे log का, तो साइन का क्या हो जाएगा, cos log x, और फिर log का, तो log का 1/x, बस आंसर। ठीक है जी, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, इक्का दुक्का और क्वेश्चन करते हैं, बाकी आपको समझना है, थोड़ा बात करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन का। देखो जी, पहले करेंगे साइन का, फिर करेंगे ax प्लस b का, तो सबसे पहले y बराबर मान लेंगे, फिर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर लिखेंगे dy अपॉन dx। तो देखो बच्चे, पहले उतारेंगे सब, जो है सब, छोटा कोष्ट मझौला कोष्ट दे देंगे, साइन ax प्लस b। देखो मझौला कोष्ट कब देंगे बच्चे, कि जब यहाँ इधर कहीं छोटा कोष्ट रहेगा ना, तो मझौला कोष्ट दे देंगे, तो d। अच्छा, अब यहां से क्या हटाएंगे, साइन, मैंने पहले ही बोला कि पहले साइन फिर ax प्लस b, तो साइन हटाएंगे तो ax प्लस b, ठीक है जी, गुणे d, ये बात उतार देंगे, ax प्लस b अपॉन, इसको dx रहने देते हैं, चलो जी, dy बटा dx इसलिए रहने देते हैं क्योंकि अब इसमें कुछ हटाने लायक नहीं। हाँ, अगर यहाँ पे पावर रहता तो पावर हटा देते, इस पावर को क्या करते, यहाँ पावर रहता, पावर हटा देते, फिर ax प्लस b आता, फिर गुणा में वही आता, बट यहाँ पे कुछ पावर नहीं है। तो देखो जी, साइन का क्या होगा बच्चे, cos x प्लस b, ऐसे ही साइन का cos उतार देना है बस। अच्छा जी, अब ई प्लस में है तो इसका भी होगा और इसका भी होगा, तो मने में कर लेते हैं अलग अलग, काहे कि एक लाइन बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब बढ़ाने का चांस क्या होता है, इसमें भी d/dx लगता है और इसमें भी d/dx लगता है, बस मत लगाओ, आप जानते हो तो कर लो। चलो, अचर है, ए क्या है बच्चे, अचर है, एक्स को छोड़ करके यहाँ पे अचर रहेगा, ए अचर है तो ए को ऐसे ही उतार देना है। अच्छा, एक्स का क्या होता है 1, ए गुणे 1, और बी अचर है, तो बी अचर है तो खाली है यह, इसमें एक्स नहीं है तो इसका 0 हो जाएगा। तो देखिए, जहां एक्स नहीं लगा होगा वहां पे 0 देना है, जहां एक्स लगा उसका डेरिवेटिव लेना है।
तो बस हमारा आंसर क्या होता है, ए पहले उतार देते हैं cos x प्लस बी, बस ये क्या होता है आंसर। तो कोई भारी नहीं है। अच्छा इसमें भी देखो जी, इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन में देखो y बराबर साइन रूट अंदर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सब चैन रूल पे बनेगा। पहले साइन का बनेगा, फिर रूट का बनेगा, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होगा। तो साइन का क्या लिख देते, कॉस। ऐसे लिखना होगा तो सब लोग बहुत जल्दी लिख देंगे, कॉस सब उतार दो, सब उतार दो, उतर गया। अच्छा फिर रूट का ना बच्चे, तो रूट का तो मैंने बार बार रिपीट किया है, रूट का होता है 1/2 रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखो अब ये रूट के अंदर का होगा, तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का क्या 2x, 2 से 2 गया। अब सजा लो, सजा लो, x यहाँ पे उतार दो, x कॉस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो कोई भारी नहीं है, बट आपको प्रोसेस करके बनाना है। तो प्रोसेस करके बनाओगे तो क्या लिखोगे, पहले लिखोगे डी साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। फिर डी साइन हटेगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यही गुणा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, और फिर रूट हटेगा डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखना जी मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूं। अब फिर यहीं पे डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स दे देंगे, ठीक है जी। तो यही चैन रूल है। देखिए सब में चैन बन रहा है, एक एक चैन बन रहा है। तो यही श्रृंखला नियम है, और कंपोजिट फंक्शन में ही श्रृंखला नियम का उपयोग करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये सब समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करके बोलो, मैं फिर बताऊंगा। अच्छा एक क्वेश्चन लास्ट लेते हैं, एक क्वेश्चन लास्ट लेते हैं, उसके बाद जैसे मैं बोलूं आपसे e के पावर साइन एक्स, e के पावर साइन एक्स, ध्यान से देखना। तो बच्चे इसमें पहले e के पावर के तो हो जाएगा, फिर किसका होगा, साइन का होगा। तो dy अपॉन डी एक्स लिख लेना। पहले लिखेंगे d, सब लिखेंगे e के पावर साइन एक्स। तो पहले e के पावर का होगा ना, तो e के पावर का हो जाएगा, फिर का होगा साइन, तो फिर लिखेंगे साइन एक्स आगुणे डी साइन एक्स और अपॉन डी एक्स। तो e के पावर का क्या होता है, e के पावर x होता है, बट x है क्या, x है क्या, नहीं है। तो साइन है तो साइन दे देंगे, अच्छा गुणे, फिर साइन का क्या होता है कॉस x। ये आंसर हुआ। और भी इस पे और भी कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी मान लो यहाँ पे y बराबर लॉग 5 के पावर x, लॉग 5 के पावर x है। अब देखो जी इसमें कंपोजिट फंक्शन आ गया, पहले हुआ करता था लॉग x, बट यहाँ पे log x नहीं है, log 5 के पावर x है। तो सबसे पहले log का, उसके बाद 5 के पावर x का। तो चलो, तो dy अपॉन डी एक्स, तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले d log 5 के पावर x अपॉन d, ये log हटेगा क्या आएगा 5 के पावर x, फिर d 5 के पावर x, अब क्या हो जाएगा dx। फिर देखो log का क्या होता है 1/x, 1/x, तो x है क्या, x है क्या, नहीं है। x के बदले क्या है 5 के पावर x है, और 5 के पावर x का क्या होता है, तो a के पावर x वाला बतेबे किया है, a के पावर x का होता है वही उतार दो, 5 के पावर x है ना, तो यही उतार दो, 5 के पावर x उतार देना है। अब फिर log लगा के आप 5 लिख देना, जैसे 10 के पावर x है, इसका डिफ्रेंसिएशन, तो 10 के पावर x log 10। तो इस बात को ध्यान रखो, बस यही आंसर हो गया, ठीक है जी। अच्छा एक कटने वाला है, कटने वाला है 5 के पावर x, 5 के पावर x कट गया, तो क्या हो गया log 5, log 5। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो कहने का मतलब है बच्चे कि थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे बढ़ोगे तो आराम से बन ही जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि समझ में आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट्स करना, और मेरे व्हाट्सएप पे भी आप लोग क्वेश्चन भेज सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए। आप लोग को कल का वर्क है, मैं आज लिख नहीं रहा हूं, कहिएगा तो मैं लिख दूंगा। कल का वर्क है केसी सिन्हा का 11.1 एक्सरसाइज 11.1 का एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल बना करके लाना है। कल का वर्क है, ध्यान से सुनना। कल का वर्क है केसी सिन्हा के 11.1 का एग्जाम्पल बना करके लाना है। हम लोग 9-10 अभी डिले किए हैं, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबल,
तो यहाँ पे 11.1 शुरू होने वाला है। कल मैं फाइनली चैप्टर लेकर के आऊंगा। 11.1 का सारे क्वेश्चंस को मैं डील करूंगा और 11.1 का एग्जाम्पल आपसे बन जाना चाहिए। और इस वीडियो को पूरा देखिए एकदम, लाइक शेयर थोड़ा ज्यादा कीजिए। जय हिंद।